हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सेरे टेक्निकल क्लासेस में। आज हम बहुत ही ज़रूरी टॉपिक सीखेंगे जो कि है रैम पर। रैम क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आपने रैम का नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि रैम असल में क्या काम करती है और अगर रैम कम हो तो कंप्यूटर क्यों स्लो चलता है। तो इस वीडियो में हम रैम को एकदम साफ, आसान और स्टूडेंट फ्रेंडली भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रैम की पूरी जानकारी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रैम क्या होती है। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कंप्यूटर की एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर काम करने के लिए ज़रूरी डेटा को कुछ समय तक स्टोर करता है। रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। जब तक कंप्यूटर चालू है तब तक रैम में डेटा रहता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद हो जाता है रैम का सारा डेटा खत्म हो जाता है, इसीलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि रैम का क्या काम होता है। जब आप कंप्यूटर पर कोई सॉफ्टवेयर या ऐप चलाते हैं जैसे क्रोम, MS वर्ड या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर, तो वह सारा डेटा रैम में लोड होता है। क्योंकि रैम बहुत तेज होती है और CPU को जल्दी डेटा प्रोसेस करने में मदद करती है। रैम कंप्यूटर और CPU के बीच फास्ट डेटा प्रोसेस का काम करती है, जिससे कि कंप्यूटर की स्पीड तेज हो जाती है एंड जो हमारा सिस्टम होता है वो हैंग नहीं करता। तो नेक्स्ट हम जानेंगे कि रैम क्यों ज़रूरी है। अगर आपके पास कम रैम है तो कंप्यूटर स्लो चलेगा, एक साथ ज़्यादा ऐप यूज़ नहीं कर पाएंगे आप। रैम ज़्यादा होगी तो कंप्यूटर एक साथ कई काम कर सकता है, लोडिंग कर सकता है, फास्ट प्रोसेसिंग कर सकता है। यानी कि जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ही अच्छा आपका PC प्रोसेसर काम करेगा। तो नेक्स्ट हम जानेंगे कि रैम के कितने प्रकार होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ रैम क्या है। तो सबसे पहला है हमारे पास SRAM यानी स्टैटिक रैम। ये तेज होती है, ज़्यादा महंगी होती है, इसका इस्तेमाल CPU के कैश में होता है। सेकंड है हमारे पास DRAM यानी डायनेमिक रैम। ये कंप्यूटर और लैपटॉप में लगती है, थोड़ी धीमी होती है लेकिन सस्ती होती है। यही रैम हम आमतौर पर यूज़ करते हैं। इसके कई सारे वर्जन होते हैं जैसे DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, जो कि अभी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में है। एंड लास्ट है हमारे पास DDR5, ये नया और तेज है। तो नेक्स्ट हम जानेंगे कि रैम कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले है कि 2 GB रैम, ये सिर्फ हल्का काम करने के लिए होती है, जैसे टाइपिंग के लिए, वेब ब्राउजिंग का काम करने के लिए। एंड नेक्स्ट है हमारे पास 4 GB रैम, ऑफिस वर्क के लिए या फिर यूट्यूब के काम के लिए हम 4 GB रैम का यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारे पास 8 GB रैम, ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए, जूम के लिए, बेसिक एडिटिंग के लिए 8 GB रैम का यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास 16 GB या फिर प्लस रैम, ये हैवी सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होती है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग के लिए, गेमिंग के लिए 16 GB का यूज़ होता है। जितनी ज़्यादा रैम होगी उतनी ही तेज़ी से आपका PC काम करेगा, उतनी ही फास्ट प्रोसेसिंग होगी। तो नेक्स्ट है कि रैम की स्पीड क्या होती है। रैम की स्पीड मेगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है, जैसे 24 मेगाहर्ट्ज़, 32 मेगाहर्ट्ज़। स्पीड जितनी ज़्यादा होगी डेटा उतनी ही जल्दी फास्ट प्रोसेस होगा। रैम की स्पीड और साइज़ दोनों ही कंप्यूटर परफॉर्मेंस बढ़ाने में मदद करते हैं। तो अगर हमने चेक करना हो कि हमारे PC में या फिर कंप्यूटर में कितनी रैम है तो कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए हमारे PC में एक ऑप्शन होगा दिस PC का या फिर माय कंप्यूटर का। सो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है दिस PC का, तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। एंड राइट क्लिक करते ही हमारे पास एक ऑप्शन होगा प्रॉपर्टीज़ का, इस पर हम क्लिक कर देंगे। एंड देखो प्रॉपर्टीज़ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी। एंड यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारे PC में कितनी रैम है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे PC में 4 GB रैम है, तो जितनी आपके PC में रैम होगी यहाँ पे शो होगी, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो अब हम रैम के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जानेंगे। तो सबसे पहला है कि रैम हमेशा मदरबोर्ड के रैम स्लॉट में लगती है। एंड दूसरा डेस्कटॉप और लैपटॉप की रैम है जो अलग अलग होती हैं। रैम को मदरबोर्ड के स्पोर्ट के अनुसार चुना जाता है।
एंड ज़्यादा रैम लगने से कंप्यूटर फ्यूचर प्रूफ हो जाता है। रैम को आसानी से हम अपग्रेड कर सकते हैं, यानी रैम को आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, रैम एक टेम्परेरी और तेज मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है। उम्मीद है कि अब रैम से जुड़ी आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें एंड चैनल सेरत टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।